ये देखो, एकदम क्रिस्पी। चाय के साथ अगर ऐसे पफ मिल जाए ना तो चाय पीने का मज़ा सच में दुगुना हो जाता है। अब एक शॉकिंग बात सुनो, इसे बनाने में मैंने ना आटा, ना मैदा, ना बेसन कुछ भी यूज़ नहीं किया है। सारा सामान आपके घर में ही मौजूद होगा और रेसिपी इतनी इजी है कि झटपट बन जाती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक पैन लेना है। पैन को गैस पर चढ़ाइए और इसमें लगभग 2 चम्मच तेल डालिए। तेल ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि आगे हम लेयरिंग के लिए घी यूज़ करने वाले हैं। अब गरम तेल में डालिए थोड़ा सा हींग, फिर 1 चम्मच जीरा और अजवाइन। अजवाइन तो डालनी ही है, इससे टेस्ट कमाल का आता है। थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं। इसके बाद तिल डालिए और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी ज़रूर डालना। मुझे ना मेथी वाली नीमकी बहुत पसंद है, उसका फ्लेवर ही अलग होता है। बस एक बात याद रखना, कसूरी मेथी बहुत जल्दी जलती है, इसीलिए इसे सबसे आखिर में डालना है। और जैसे ही कसूरी मेथी डालो तुरंत पानी डाल देना। बस यहाँ से इसका मज़ा और बढ़ने वाला है। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी यूज़ किया है। ध्यान रखना, जिस कप से आप पानी डालोगे उसी कप से आगे चलकर बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी लेने हैं। अब इसे हाई फ्लेम पर पूरे 1 मिनट तक पकाइए ताकि सारे मसालों का फुल फ्लेवर पानी में अच्छे से निकल आए और सब कुछ एकदम परफेक्टली सेट हो जाए। अब बात करते हैं आटा लगाने की। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है सूजी, कुल 1.5 कप। आप कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हो, मोटी भी चलेगी, फाइन भी। मैंने तो नॉर्मल वाली सूजी ही ली है। बस मैंने क्या किया है, सूजी को मिक्सी में अच्छी तरह पीस लिया है, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक। अब आप खुद देख सकते हो सूजी कितनी फाइन पीस चुकी है, बिल्कुल आटे जैसी टेक्सचर आ गई है। पहले जो दाने मोटे मोटे दिख रहे थे अब वो एकदम स्मूथ और फाइन हो चुके हैं। डिफरेंस साफ नजर आ रहा है। अब इसी स्टेज पर इसमें 1 चम्मच नमक डाल देना है ताकि नमक सूजी में बराबर फैल जाए। उसके बाद जो गरम गरम पानी हमने तैयार किया था उसे सीधा सूजी के ऊपर डाल देना है। ध्यान रखना, पैन में कुछ भी मत छोड़ना। चिली फ्लेक्स हो या मसाले, सब कुछ निकाल लेना। पानी डालने के बाद इसे बस 1 मिनट के लिए छोड़ देना। पानी इतना गर्म होता है कि हाथ लगाने जाओगे तो पक्का जल जाएगा, इसीलिए सीधा हाथ मत लगाना। अब इसे मिलाने के लिए स्पून, चम्मच या स्पैचुला जो भी आपके पास हो उसी से धीरे धीरे मिक्स करना है। करीब 5 से 7 मिनट में यह मिक्सचर आटे जैसी फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं, एकदम सॉफ्ट और सेट। बस एक बात क्लियर कर दूं, इससे आप गोलगप्पे नहीं बना सकते। अगर आप सोच रहे हो कि सूजी के गोलगप्पे ऐसे ही बनते हैं तो नहीं, उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। अब आगे बढ़ने से पहले इसे 6 पेड़ों में डिवाइड कर लीजिए। मेरे पूरे आटे का टोटल वजन 527 ग्राम था और मैंने हर एक पेड़ा लगभग 87 to 88 ग्राम का रखा है। मतलब मैंने सब पेड़े काफी इवन रखे हैं। अगर आप भी ऐसा करोगे ना तो आगे चलकर इसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों। फिलहाल इन पेड़ों को ढक कर रखिए वरना ये सूखने लगेंगे। जब तक ये रेस्ट कर रहे हैं तब तक हम अगला स्टेप तैयार कर लेते हैं। आपको लेना है 3 टेबलस्पून घी और उसमें डालना है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ना हो तो आटा भी चलेगा, मैदा भी चलेगा। लॉजिक बस इतना है कि घी में यहाँ अच्छी थिकनेस चाहिए। जब मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा होगा तभी पफ अच्छे से बनेंगे। वैसे जब मार्केट में पफ बनते हैं ना तो उनमें हाइड्रोजनेटेड फैट मतलब डालडा या वनस्पति यूज़ की जाती है, लेकिन मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि देसी घी से आप ये काम कैसे कर सकते हो और टेस्ट भी ज़बरदस्त आएगा। अब बेलने की बात करें तो आप इसे सीधे किचन स्लैब पर भी बेल सकते हो या मेरी तरह चॉपिंग बोर्ड पर भी। थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए ताकि बेलने में आसानी रहे। अब इसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेलना है। मैंने यहाँ पर 3 रोटियाँ बेल ली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है लेयरिंग। ध्यान से देखो, जो लास्ट वाली रोटी होगी ना उसे आपको सबसे ज़्यादा बड़ा बेलना है, जितना बड़ा आप कर सकते हो। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अब इसके ऊपर फिर से वही घी लगाइए और उंगली से इसे चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। घी लगाने के बाद थोड़ा सा सूखा मैदा या आटा लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी लेयर्स खुलेंगी ही नहीं। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी रख दीजिए। आप देखोगे कि रोटी थोड़ी छोटी लग रही है, लेकिन कोई टेंशन नहीं। अब इसे साइड से हल्का हल्का स्ट्रेच करते जाइए, बस ऐसे, और इसे इवन आउट करते हुए कोने कोने तक पहुंचा दीजिए। अब बेलन से हल्के हाथ से सिर्फ एक बार रोल कर दीजिए। इससे अंदर अगर कहीं हवा फंसी होगी
या कहीं से स्टिक नहीं हुआ होगा तो सब कुछ एकदम सेट हो जाएगा। अब इसी तरह फिर से घी लगाइए, सूखा आटा या मैदा छिड़किए और तीसरी रोटी ऊपर रख दीजिए। उसे भी अच्छे से इवन आउट करके स्प्रेड करिए और एक बार हल्का सा बेलन चला दीजिए। आप देखोगे लेयर्स एकदम परफेक्ट बनेंगी। अब तीनों रोटियां लग चुकी है। अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट में फिर से थोड़ा सा घी लगाना है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। उंगली से अच्छे से स्प्रेड आउट कर दीजिए। इस बार भी सूखा आटा या मैदा लगाइए और फिर से फोल्ड करके हल्का सा प्रेस कर दीजिए। इसे अच्छे से इवन आउट कर दीजिए ताकि सब कुछ ठीक से चिपक जाए। अब फिर से बहुत थोड़ा सा घी लगाना है। उसके बाद सूखा आटा या मैदा लगाइए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि फ्राई करते वक्त आपका पफ बिल्कुल भी नहीं फटे। अब इसे एनवेलप की तरह सील कर दीजिए और बस ये पूरा एकदम सेट हो गया। अब एक बात ध्यान से सुनिए, क्या इसे आप डायरेक्टली बेल सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले इसे रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर हो सके तो इसे फ्रीज में 10 मिनट के लिए रख दीजिए। फ्रीज में रखने से क्या होगा, घी थोड़ा सा जम जाएगा और अपनी जगह अच्छे से सेट हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसे बेलोगे तो घी फैलेगा नहीं और आपके पफ एकदम परफेक्ट खुलेंगे। अब 10 मिनट बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब आप इसे डायरेक्टली बेल सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, सेंटर में आटा थोड़ा कम होता है तो वहाँ पर बेलन अच्छे से चलाना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे बेलते जाइए, ये बिल्कुल पफ पेस्ट्री की तरह सेट हो जाएगा। अब मैंने इसे आराम से क्यूब्स में काट लिया है। जितना हो सका उतना इवन रखने की कोशिश की है। लेकिन अब आती है सबसे मेन बात, इसे फ्राई कैसे करना है ताकि सारे पफ अच्छे से खुले। उससे पहले ज़रा ये देखो, एक एक लेयर कितनी क्लियर दिख रही है ना? एकदम बढ़िया। जब तुम बनाओगे ना तो सच में परफेक्ट ही बनेगा। अब चलते हैं तेल की तरफ। तेल का टेम्परेचर बिल्कुल ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। पफ पेस्ट्री को फुलाने का सबसे मेन सीक्रेट यही है कि आप इन्हें थोड़े ठंडे तेल में डालो। तेल में डालने के बाद बिल्कुल भी स्टर मत करो और छूना भी मत। अगर छू लिया ना तो पफ फट सकते हैं। अब इन्हें लो फ्लेम पर आराम आराम से पकने देना है। ये धीरे धीरे अपने आप फूलेंगे और खुद ही ऊपर आने लगेंगे। जब ये ऊपर आ जाए तब एक फॉक से बहुत हल्के हाथ से पलटना और देखो सारी लेयर्स एकदम खूबसूरती से खुल गई है ना? अब फ्लेम को मीडियम लो पर ही रखिए और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाइए। बीच बीच में ज़्यादा स्टर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और फिर देखना सारी खारी एकदम परफेक्ट बनेंगी। खासतौर पर यह सूजी की है तो एकदम क्रिस्पी और खस्ता तैयार होंगी। जब आप इसे घर पर बनाओगे ना तो खुद ही कहोगे वाह क्या रेसिपी है। और जब किसी को खिलाओगे तो किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ये घर पर बनी है या बाहर से मंगाई हुई। ज़रूर ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा आपको।